हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं। एंड आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम 8 दिसंबर 2024 के दिन कंडक्ट होना है। तो एग्जाम में जाने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए ताकि आप एग्जाम में परेशान भी ना हो। स्पेसिफिकली मैं आपको लास्ट टाइम पे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताना चाहूँगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस बताना चाहूँगा एंड ओएमआर शीट को कैसे प्रॉपरली फिल करें उसके ऊपर गाइड करना चाहूँगा ताकि आप एरर कम से कम करें और मार्क्स मैक्सिमाइजेशन पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकें। ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रुव जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो आप सबने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा एंड एडमिट कार्ड पे कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जिन्हें हम लोगों को यहाँ पे देख लेना चाहिए। जैसे सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे एडमिट कार्ड फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जाम। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लास 6 और क्लास 9 1 बाय 1 दोनों के बारे में बात करूंगा। ये वीडियो दोनों ही एंट्रेंस के लिए है। पहले क्लास 6 पे चर्चा करते हैं। देखो क्लास 6 का एडमिट कार्ड देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ बार कोड दिया हुआ है। बार कोड की मदद से वो आपका स्कैन कर लेंगे बार कोड एंड इजीली उनको आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बार कोड के नीचे यहाँ एक नंबर लिखे हुए होंगे। यहाँ पे देखेंगे तो रोल नंबर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, आपके फादर का नेम लिखा हुआ है, आपकी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की गई होगी, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा और आपका आधार कार्ड नंबर लिखा होगा। सो यहाँ पे आपका फोटो होगा एंड यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। अब थोड़ा ध्यान देने की बात है कि आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप ये एडमिट कार्ड तो लेकर जाएंगे, साथ में आधार कार्ड भी आप लेकर जाएंगे। आधार कार्ड में वो आपका नेम, फादर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह को मैच करने वाले हैं। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें मैच करने वाले हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ें आपके पास प्रॉपरली अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, फोटो एंड सिग्नेचर भी चेक कर लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन जब डाउनलोड्स करते हैं तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, कहीं किसी और की फोटो आ जाती है। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप इन्हें इन्फॉर्म देंगे और तुरंत अपना एडमिट कार्ड को री इशू करवाएंगे। नेक्स्ट थिंग, अब थोड़ा सा 9th एंट्रेंस का भी बता देता हूँ। देखिए क्लास 9th वालों का भी सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सेम यहाँ पे बार कोड दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे सेम बार कोड दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे अगेन फोटो, यहाँ पे आपका सिग्नेचर, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, बच्चे का नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, तो नियरली सेम है। इंस्ट्रक्शंस में कोई डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। थोड़ा नीचे बढ़ोगे, अभी मैं क्लास 9th वाले पे हूँ, सेंटर कोड लिखा हुआ होगा। ये सेंटर कोड ध्यान से देख लेना, आपको आगे OMR में फिल करने में काम आएगा। दूसरा, एग्जाम सेंटर और उसका एड्रेस थोड़ा सा कंफर्म कर लें ताकि आप टाइम पे पहुंच जाएं। अब मैं क्लास 9th पे हूँ। डेट ऑफ एग्जाम 8 दिसंबर 2024 है, आपको वहाँ पे 9 बजे पहुँचना है। क्लास 6 में अगर आप देखेंगे तो सेम थिंग, सेंटर कोड दिया हुआ है और एड्रेस दिया हुआ है। डेट ऑफ एग्जाम वही 8 दिसंबर 2024 है एंड पहुँचना कितनी बजे है, 9 बजे। तो क्लास 6 वाले को भी 9 बजे पहुंचना है, क्लास 9th वाले को भी 9 बजे पहुंचना है। एग्जाम का टाइम क्या है, 11 बजे से 1:30 बजे का क्लास 9th के लिए और 11 बजे से 1:30 बजे का क्लास 6 के लिए, तो दोनों सेम ही तो है। गेट कितनी बजे बंद हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी 10 AM लिखा है और यहाँ पे भी 10 AM लिखा है, तो मतलब दोनों सेम ही है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर, इंस्ट्रक्शंस दोनों का सेम ही है, टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 9 AM आपको वहां पहुंच जाना है और मैक्स टू मैक्स 10 बजे
गेट बंद कर देंगे, इसका मतलब है 10 बजे के बाद किसी और को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो आप ये कोशिश करें कि आप 9 बजे के पहले पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए, क्योंकि आपने साल भर तैयारी की है और अगर इस टाइम पे आप लेट हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल वाला सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको एंटर नहीं करने देंगे, प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास 6 का एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन, क्लास 9th का एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन पूरा सेम है, तो मैं सिर्फ एक क्लास 6 वाला यहाँ पे आपके लिए रीड आउट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको इनकी जो वेबसाइट है ये वाली, इस पे रेगुलर बेसिस पर देखते जाना है। द रीजन इज, कुछ भी होता है, कोई भी अपडेट होता है तो वो सारे अपडेट आपको इस वेबसाइट पे मिलेंगे, अनलेस हम लोगों के चैनल पे भी हम लोग ये सारा अपडेट डालते रहते हैं, वो आप देख सकते हैं। आप ये ध्यान रखें कि एग्जाम सेंटर में जाने से पहले आपको ये जो एडमिट कार्ड है इसका प्रिंट आउट ले लेना है। अगर आप प्रिंट आउट लिए बगैर एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो यू विल नॉट बी अलाउड टू एंट्री, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग, आपको अपने साथ में कोई गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेकर जाना है। अब इसके लिए क्या लेकर जा सकते हैं, तो इसके लिए आप पासपोर्ट लेकर जा सकते हो, इसके लिए आप पैन कार्ड लेकर जा सकते हो, इसके लिए आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हो। मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा कि आप आधार कार्ड अपने साथ जरूर से जरूर लेकर जाएं, ताकि वो आपकी डिटेल्स इससे मैच कर सके। और आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल आपको लेकर जाएं, ठीक है, ओरिजिनल लेकर जाना है, अनलेस आपको वहाँ पे वो एंटर करने नहीं देंगे। तो आधार कार्ड एडमिट कार्ड के साथ ओरिजिनल आप लेकर जाएंगे। ऑल अदर आईडीज, फोटो कॉपी, इवन अटेस्टेड, स्कैन्ड एटसेट्रा शुड नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब फोटोकॉपी वगैरह किसी भी मीन्स में नहीं चलेगा। ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करके प्रिंट करके लेकर जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, मार्क करने के लिए आपको 2 ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाना अलाउड है, तो आप ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन अपने साथ लेकर जा सकते हैं। एंड बॉल पॉइंट पेन का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि बॉल पॉइंट पेन ही होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि OMR शीट कंप्यूटर स्कैन करेगा और वो जेल पेन में अगर आप लेकर गए हो तो हो सकता है कि वो स्कैन ना हो और आपकी आंसर शीट वहाँ पे ब्लैंक दिखे और आपको 0 मार्क्स मिल जाए। तो बॉल पॉइंट पेन ले जाना आपके लिए कंपलसरी है, इसका आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, कोशिश करें कि ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेकर जाएं, कि जिसके अंदर रिफिल दिखाई देती हो, ऐसे बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर जाने हैं। नेक्स्ट थिंग, कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एग्जाम सेंटर एट द शेड्यूल्ड रिपोर्टिंग टाइम, जो आपको ऊपर दिया हुआ है। अनलेस गेट क्लोज हो जाएगा, आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, तो इंस्ट्रक्शंस को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। कैंडिडेट जो है वो प्रोविजनली परमिट किए गए हैं OMR बेस्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, शेड्यूल के हिसाब से। इट डज नॉट मीन्स कि आप सच्ची में एलिजिबल हो या नहीं। एग्जाम दे लेंगे, कट ऑफ आएगी, आप सिलेक्ट होंगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद मेडिकल होगा और उसके बाद आपको वहाँ पे ज्वाइन करने दिया जाएगा। तो रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आप यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हो। आपको सिटिंग एलोकेशन का ध्यान रखना है, जैसा वो आपको बोलेंगे, जिस जगह पे बोलेंगे वहीं पे आपको बैठना है। एंड साथ में अटेंडेंस सीट पे वो आपसे साइन करवाएंगे अपना रोल नंबर के सामने, तो उसका भी आप ध्यान रखें कि करेक्टली आप अटेंडेंस सीट को फिल करेंगे। दूसरी चीज, किसी भी टाइप का जो सिग्नेचर है वो आप प्रॉपर करने वाले हो उनके सामने, तो उसका ध्यान रखेंगे अटेंडेंस शीट पे। नेक्स्ट थिंग, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स, जैसे कि बुकलेट का सीरीज, बुकलेट का नंबर, आंसर शीट नंबर, ये सब करेक्टली आपको एडमिशन सीट के अंदर, अटेंडेंस सीट के अंदर वहाँ पे फिल करना होगा और इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, तो टाइम लिमिट का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जहाँ पे आपको फोटो कार्ड चिपकाना था, फोटोग्राफ प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड,
अगर प्रॉपरली विजिबल नहीं है, जैसे ऊपर लेकर चलता हूं मैं, ये आपकी फोटो है, अगर मान लेते हैं कि ये प्रॉपरली विजिबल नहीं है, तो ऐसे में क्या करेंगे, शुड पेस्ट वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड एंड ब्रिंग वन सेपरेट स्टैम्प साइज फोटोग्राफ एंड हैंड ओवर टू द इन्विजिलेटर। ठीक है, एक तो आप चिपका कर लेकर जाएंगे और एक अपने साथ अपना फोटो लेकर जाएंगे। बहुत सारी चीजें वहां पे प्रोहिबिटेड है जो आपको नहीं लेकर जाना है, लाइक बुक्स आप नहीं लेकर जा सकते, नोट्स आप नहीं लेकर जा सकते, छोटे मोटे कागज नहीं लेकर जा सकते, ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स नहीं लेकर जा सकते, प्लास्टिक के पाउच आप नहीं लेकर जा सकते, लॉग टेबल वगैरह आपको पता ही नहीं होगा, राइटिंग पैड आप नहीं लेकर जा सकते, कार्डबोर्ड नहीं लेकर जा सकते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहे वो वॉच हो, स्मार्ट वॉच हो, नहीं लेकर जा सकते हो आप, वॉलेट नहीं लेकर जा सकते, गूगल ग्लासेस, हैंडबैग, कैप, मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन, पेन ड्राइव, पेजर, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक पेन या स्कैनर, फूड आइटम्स, ईयरबड्स और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ब्रेसलेट वगैरह कुछ भी आप वहां पे एग्जाम हॉल के अंदर नहीं लेकर जा सकते। स्पेसिफिकली बच्चों के मन में जो डाउट रहता है कि क्या हम रफ करने के लिए घर से पेज लेकर जा सकते हैं, मना किया हुआ है, नहीं लेकर जा सकते। ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेकर जा सकते, प्लास्टिक पाउच नहीं लेकर जा सकते, राइटिंग पैड नहीं लेकर जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक वॉच या स्मार्ट वॉच नहीं लेकर जा सकते हो आप, एनालॉग वॉच आप जरूर लेकर जा सकते हो टाइम देखने के लिए। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है एंड इनका कोई अरेंजमेंट भी नहीं होगा एग्जाम सेंटर पे रखने के लिए। तो अगर आपके साथ पेरेंट्स जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियस है, तो इन केस में पेरेंट्स को आप हैंड ओवर कर सकते हो, अनलेस वहां पे कोई जिम्मेदारी नहीं होगी आपके सामान को रखने की, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आप लेकर आते हो ऐसा कुछ भी प्रोहिबिटेड आइटम एंड अंदर चेकिंग हुई और आपके पास मिल गया या फिर ये पाया गया कि आप अनफेयर मीन्स कर रहे थे, चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा आपको, तो आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। तो ऐसी एक्टिविटीज में ना रहें, खुद का प्रिपरेशन करके जाएं, ज्यादा बेहतर होगा। इन एनी कैंडिडेट फाउंड इंडल्ज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन मैल प्रैक्टिस की, इरेगुलरिटीज है, अनऑथराइज्ड मटेरियल का यूज किया, कॉपी कर रहे हो किसी का, अनफेयर काम कर रहे हो आप, कुछ भी, तो आपको डिस्क्वालीफाई करके रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाएगा। Do not carry the question booklet or paper or any part outside the exam hall before completion the examination time। जो टाइम दिया हुआ है 2.5 आवर का, उस टाइम पीरियड पे मान लेता हूँ आपका आधे घंटे पहले भी हो गया है पेपर, आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते, आपको वहीं बैठे रहना पड़ेगा जब तक कि वो आपको नहीं बोलते कि आपको जाना है। इसका ध्यान रखेंगे। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद, टाइम ओवर हो गया, उसके बाद आप क्वेश्चन बुकलेट या पेपर जो आप बोलते हो वो अपने साथ घर लेकर जा सकते हो। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन बुकलेट आप अपने साथ घर लेकर जा सकते हो। ओएमआर शीट डुप्लीकेट, ओरिजिनल और एक कार्बन कॉपी होती है। बोथ ओएमआर शीट, जो ओरिजिनल शीट है एंड कार्बन कॉपी है, मस्ट बी हैंड ओवर टू द इन्विजिलेटर। कार्बन कॉपी भी आपको इन्विजिलेटर को दे देनी है। एक्चुअल में ओएमआर शीट के साथ चिपका हुआ होता है, अभी मैं आपको ओएमआर शीट भी दिखाऊंगा आके, वो भी आपको क्या कर देना है, इन्हीं को हैंड ओवर कर देना है। ठीक है, आप अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। अगर आपने उसको फाड़ने की कोशिश की, टेम्पर करने की कोशिश की, तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम में वहां पे जो इन्विजिलेटर हैं वो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे उसे आपको ढंग से सुनना है, मानना है, अनलेस आपको वहां से भगाया जा सकता है, मींस कैंसिल आउट किया जा सकता है। चेकिंग वगैरह वहां पे होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपके पास ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं मिलनी चाहिए जो आपको प्रॉब्लम कर सके। मेन वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूं आपके लिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। नंबर सेकंड, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। नंबर थर्ड, 2 ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जा सकते हैं आप। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेकर जाना है, जहां बोला जाए वहां बैठेंगे,
सिग्नेचर करेंगे अटेंडेंस शीट पे, वहाँ अपना रोल नंबर प्रॉपरली मेंशन करेंगे। सिग्नेचर वगैरह सेम होना चाहिए जो एडमिट कार्ड में था। पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, राइटिंग पैड वगैरह कुछ भी लेकर आप नहीं जा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक वॉच या स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं है। अगर आप लेकर जाते हो तो वो लोग वहाँ पे जमा कर लेंगे, आपको वापस नहीं मिलने वाला और आपका एग्जाम भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप अनफेयर मीन्स में हो, मतलब इधर उधर से कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, तो भी आपका एग्जाम कैंसिल आउट हो जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बुकलेट एग्जाम होने के बाद आप अपने साथ ला सकते हो। दूसरी चीज, ओएमआर शीट दो तरीके की होती है, सामने की तरफ तो ओरिजिनल होता है और पीछे उसका कार्बन कॉपी चिपका होता है। उसके साथ कोई शैतानी आपको नहीं करनी है, एज इट इज आपको हैंड ओवर कर देना है इन्विजिलेटर को। वो जो भी बोलेंगे आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और चेकिंग वगैरह होती है तो उसमें आपको कोऑपरेट करना है। ये तो था आपके 6th और 9th का जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि ओएमआर शीट कैसी दिखती है। तो दोनों ही क्लासेस का ओएमआर शीट मैं अभी आपको दिखाऊंगा, क्लास 6 का भी और क्लास 9th का भी। बोथ साइड है, ये 6 का और ये यहाँ पे 9th का। एक एक करके मैं पूरी डिटेल्स आपको रीड आउट कर देता हूँ कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं पहले तो। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करता हूँ और सेट करता हूँ तो इतना ही आ रहा है ये, क्योंकि इन्होंने सिंगल पेज में डबल प्रिंट दिया है, उस वजह से ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ये साइड ए है। आपको जितना कहा जाए उतना ही आपको फिल करना है, ज़्यादा कहीं भी किसी भी टाइप का मार्क आपको नहीं करना है। जैसे रोल नंबर, सपोज करते हैं कि आपका रोल नंबर है 6 डिजिट का, रोल नंबर है आपका 1 2 3 4 5 6, यही आपको मेंशन करना है। इसके अलावा आपको कुछ और मेंशन नहीं करना है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वहां पे आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी मिलता है, वो नंबर आपको लिख देने हैं। तो सपोज करता हूँ 98765 है, तो वही आप मेंशन करेंगे। सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड पे ही था, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेंटर कोड, तो सेंटर कोड सेम एज यहाँ पे जो भी सेंटर कोड है, सपोज करता हूँ 12 है तो आपने 12 लिख दिया। क्वेश्चन पेपर कोड, क्वेश्चन बुकलेट ABC ऐसे अलग अलग टाइप की हो सकती है, आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ होगा वो कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सपोज करता हूँ A है आपके पास। देन आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट, अब यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट के लिए सपोज मैं मेरा ही नाम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, मुझे लिखना है सुनील कुमार शर्मा, तो SUNIL। अब कुमार के लिए एक ब्लॉक को छोड़ना है, सिर्फ एक को छोड़ना है, सुनील डैश KUMAR डैश शर्मा लिखना है, एक को छोड़ना है SHARMA। ठीक है, बाकी किसी के साथ किसी भी टाइप का मैल प्रैक्टिस नहीं करना है, जो है जैसा है वैसा ही आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, तो कहीं से भी कोशिश मत करना कि आप इनमें अलग अलग टाइप से काम करोगे, ठीक है, या और कुछ करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे पेज 1 पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव है, 4 सेक्शन है, ये क्लास 6 का है। यहाँ पे इंग्लिश, जीके, इंटेलिजेंसी और मैथमेटिक्स 4 पार्ट है। आपको ये भी सर्कल नहीं करना है, यहाँ पे जैसा मैंने सर्कल किया आप नहीं कर सकते हो, वहाँ पे सिर्फ रीड आउट करना है। ठीक है, कोई भी मार्क्स आपके रॉन्ग करने पे काटे नहीं जाएंगे, पूरे क्वेश्चन का आंसर सही सही करना है, साइन वगैरह करना है। ओएमआर शीट आपको इन्विजिलेटर को दे देना है, कैसे फिल करना है अभी मैं फिल कर दूंगा। नीचे देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है, जैसा भी आपने एडमिट कार्ड में किया हुआ है सेम वैसा ही साइन करेंगे। इन्विजिलेटर वहां पे जो एग्जाम ले रहे हैं आपके रूम में वो यहाँ पे साइन करेंगे, तो ये उनके लिए छोड़ देना है। ओएमआर का एक सीरियल नंबर होता है जो यहाँ पे मेंशन्ड होगा, नहीं होगा तो यहाँ ऊपर मेंशन्ड होगा, वो देखकर आपको लिखना है। यूजुअली मेंशन्ड होता है तो आपको इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फिल कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ यहाँ पे एंड देखते हैं कि आप इन्हें फिल कैसे करेंगे। ये पेज नंबर 2 की तरफ आ रहा हूँ मैं। जैसे इंग्लिश का पेपर है और यहाँ पे रोल नंबर है, हमने रोल नंबर क्या किया था कि भाई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 के नीचे 1 को सर्कल करोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2 लिखा है ना तो उसके नीचे वाले 2 को आप फिलअप करोगे।
3 लिखा है तो उसके नीचे 3 को फिल करोगे, 4 है तो 4 को फिल करोगे, 5 है तो यहाँ पे 5 को फिल करेंगे, 6 है तो उसके नीचे वाले 6 को फिल करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, कहीं से भी गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट थिंग, नीचे आते हैं क्वेश्चन बुकलेट नंबर। जैसे हमने बोला था कि भाई 98765 है, तो इसमें क्या करना है, 9 है ना, उसी लाइन में सबसे नीचे देखो 9 है, सॉरी यहाँ पे लास्ट वाला 0 है, तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि 9 के नीचे 9 वाले पे ही आपको क्या करना है, फिलअप करना है। फिर 8 है तो यहाँ पे 8 को फिलअप करना है, 7 है तो 7 को फिल करना है, 6 है तो 6 को फिल करना है, 5 है तो 5 को फिल करना है। इसका प्रॉपरली आप केयर करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग, सेंटर कोड। जैसा हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, सेंटर कोड 12, ठीक है, जो भी आपका एडमिट कार्ड में गिवन है वो सेंटर कोड लिखना है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 12। अब 12 के नीचे देखो ये 1 का 1 और ये 2 के नीचे 2 को फिल कर देंगे। इसमें गलती मत करना, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले लेना। क्वेश्चन पेपर कोड जैसा मैंने कहा ABC हो सकते हैं, आपके पास A था तो आपने A लिखा और A को फिल किया, अगर B है तो B लिखोगे, B को फिल करोगे, C है तो C लिखोगे, C को फिल करोगे, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे OMR को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कुछ कुछ सेक्शन आपके पास दिए हुए हैं पहले से, जैसे इंग्लिश, GK, इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, ऐसा सेक्शन लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर का ध्यान रखना है, पूरे पेपर में 1 2 3 4 करके 200 क्वेश्चन है। आपने क्या किया, वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लिया आता हूं मैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा इंग्लिश में, आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर C है तो 1 के सामने C को फिल किया, दैट्स ऑल। ठीक, आपको लगता है 2 का आंसर B है, 2 के सामने B को फिल किया, 3 के सामने D है, चलो मैंने D को फिल किया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही फिल करने हैं, ये तो होगा सही प्रैक्टिस। अब कुछ बच्चों का क्या होता है कि सर थोड़ा सा ना मैं फिल कर रहा था, बाहर निकल गया। कोशिश करना है कि ये बाहर निकल गया वाली एक्टिविटी आपके कंट्रोल में रहे, क्योंकि वहां पे आपको मिटाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड ये भी कोशिश करना कि एक क्वेश्चन के लिए एक ही आंसर फिल करो, ऐसा मत कर देना कि 1 के लिए आपने C भी फिल किया और थोड़ा सा D पे भी डॉट लगा दिया, पूरे क्वेश्चन का मार्क्स कट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, पूरे के मार्क्स कट हो जाएंगे। सिर्फ एक मतलब एक, ठीक है, उसी को फिल करना है, मतलब उसी को फिल करना है, उससे ज्यादा आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर गलती से मान लो आपको लगता है कि 11 का आंसर C है, बट गलती से आपने D पे इतना मार्क कर दिया है, तो अब क्या करें। अब ये मत करना है कि मैं C को फिल करूंगा, नहीं, D को ही फिल करके छोड़ दो, क्योंकि 2 आंसर करोगे तो वैसे भी आपके मार्क्स चले गए हैं। तो एक ही सर्कल फिल होना चाहिए, एक से ज्यादा सर्कल फिल नहीं होना चाहिए पूरे OMR में। आप इसी का ध्यान रखने वाले हो पूरे OMR में। ये तो था क्लास 6 के लिए इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा क्लास 9th वाले पे आ जाता हूं मैं। जब आप क्लास 9th वाले पे आएंगे तो यहाँ भी सेम थिंग है, ठीक है, सेम थिंग। जैसे रोल नंबर, अगेन अब यहाँ पे मान लेता हूँ कि आपका रोल नंबर 3 4 5 6 7 8 है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर 4 5 6 7 8 9 है। सेंटर कोड आपका 12 है। एंड आपका नेम तो सेम एज आप यहाँ पे SUNIL स्पेस के लिए एक स्पेस KUMAR स्पेस SHARMA ऐसे पूरा पूरा अच्छे से फिल करेंगे। दूसरी चीज, आपके में थोड़ा सा सेक्शन अलग है। क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट 5 सेक्शंस होते हैं। पार्ट A में इंग्लिश, हिंदी, सोशल है। पार्ट B में मैथ्स और साइंस है। तो ये तो आपको पहले से ही पता है, आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। नीचे वही सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट तो आपको साइन करना है, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर वो खुद करेंगे, OMR नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा, तो आपको कुछ करना नहीं है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर का कैसे फिल करेंगे, तो थोड़ा सा वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर आप कैसे फिल करोगे, तो क्वेश्चन पेपर में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे देखिए ये आपके आंसर शीट, रोल नंबर, जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे रोल नंबर बनाया था 3 4 5 6 7 8, तो आपने लिखा 3 4 5 6 7 8। 3 के नीचे 3 को फिल करना है, 4 के नीचे 4 को फिल करना है, 5 के नीचे 5 को फिल करना है, 6 के नीचे 6 को करना है, 7 के नीचे 7 को करना है, 8 के नीचे 8 को करना है। इसका प्रॉपरली ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जैसा हमने क्वेश्चन बुकलेट नंबर का एक लिया था कि 4 5 6 7 8 9 है, तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर हमने लिखा 4
5 6 7 8। अच्छा, यहाँ पे और वहाँ पे डिफरेंस है तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर अच्छे से देखकर ही फिल करेंगे। अगर 5 डिजिट का है तो 5 डिजिट का वहाँ पे पहले 0 लगा देंगे। तो 4 के नीचे आपको 4 को फिल करना है, ठीक है। 5 के नीचे 5 को फिल करना है, 6 के नीचे 6 को, 7 के नीचे 7 को और 8 के नीचे 8 को फिल कर देंगे। देन सेंटर कोड जब 12 लिखा था आपने तो ये लो 1 और ये लो 2, हो गया काम पूरा। इसके बाद सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देना है। जैसे ये इंग्लिश का सेक्शन है, आपको लगता है 1 का आंसर ए है, 2 का आंसर बी है, फिल करते जाएंगे। नीचे हिंदी के क्वेश्चंस सोशल साइंस के लिए हैं, फिर यहाँ पे मैथ्स के लिए हैं और फिर साइंस के लिए हैं। प्रॉपर आप लोग चूंकि प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो तो आपको अंदाजा है कि आपको कहाँ क्या करना है, इसका ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, कोशिश करना OMR पे किसी भी तरीके का मार्क मत करना, गलती मत करना। OMR को इधर उधर लेफ्ट राइट क्रॉस ओवर मत कर देना, एक से ज्यादा सर्कल फिल मत करना और कोशिश करना कि सर्कल आप थोड़े से प्रॉपरली फिल करें, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा वापस से आता हूं मैं टाइमिंग्स पे। जैसे बेटा आपको एग्जाम टाइम क्या दिया है, यहाँ पे क्लास 6 की बात कर रहा हूँ, फिर 9th की बात करता हूँ। क्लास 6 में टाइम दिया है 11 to 1:30, तो 2 hours 30 minutes। आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि 2 hours में आपका पूरा पेपर सॉल्व होगा, 30 मिनट आपको OMR के लिए लगेंगे। क्या ध्यान रखना, जैसे आपने पूरा एक पेज सॉल्व किया, 1 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चन थे आपने किए, एक पेज सॉल्व किया और तुरंत एक पेज का OMR भी आप फिल करोगे, ठीक है। 1 पेज सॉल्व किया, 1 पेज का OMR फिल करोगे ताकि आपका कुछ मिस आउट ना हो। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको लग रहा है कि यार हार्ड है, मैथ्स का है, सॉल्व करने में टाइम जा रहा है, तो आप ये कर सकते हो कि उन क्वेश्चन को छोड़ दो और एंड में करना, बट बाद में भूल मत जाना कि कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा था अनलेस 0 मार्क्स रह जाएगा वहां पे, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, प्रेफर क्या करूं, मैं प्रेफर करता हूं आप पहले जीके सॉल्व कर लेना, फिर इंग्लिश को सॉल्व करना, फिर मैथ्स या रीजनिंग जो भी आपका बेटर है आप उस पे जा सकते हैं। तो जीके और इंग्लिश कर लेना, फिर मैथ्स रीजनिंग पे आना, और टाइम का ध्यान रखना बेटा, टाइम मिस नहीं होना चाहिए, पेपर नहीं छूटना चाहिए आपसे। नेक्स्ट थिंग, 9th की बात करता हूं। 9th में भी अगेन वही टाइमिंग है, सेम टाइमिंग है, 11 से 1:30, मतलब 2 hours 30 minutes। 2 hours में आपका पूरा का पूरा पेपर होना चाहिए, 30 मिनट्स आपको OMR फिल करने में लग जाएंगे। तो अगेन आपको ध्यान से ही इनको फिलअप करना है, तो इसको आप प्रॉपरली ध्यान देने वाले हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बेटर करियर, बेटर फ्यूचर। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिस्पॉन्स किया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। प्रिपेयर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे सेशंस हैं जो हमारे चैनल पे भी अवेलेबल हैं, उनको भी देखकर आप बेनिफिट ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी बहुत सारे हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। एंड जब आप एग्जाम देकर आ जाते हैं तो आंसर की भी हम लोग अपलोड करेंगे। पेपर 1:30 पे फ्री हो रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको 4 से 5 घंटे अपने घर पहुँचने में तो लगेंगे, तो मतलब 6 बजे तक आप लोग अपने अपने घर पहुँच जाओगे। तो 6 बजे के आसपास आपके लिए लाइव कर दिया जाएगा एंड फिर आप आराम से कंफर्टेबली अपने घर पे बैठकर आंसर्स देख सकते हो, अपने पेपर को क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आने चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।